बॉबी पवार ने बेरोजगार संघ से दिया इस्तीफा। बेरोजगार संघ के बाद अब नई पारी में कैसा खेलेंगे बॉबी पवार? बेरोजगार संघ की जिम्मेदारी अब किसके ऊपर आ गई है? बॉबी पवार ने क्यों कहा कि अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी? ऋषिकेश मेयर ने झगड़ालू बीवी का एग्जाम्पल किसके लिए दिया? जाति प्रमाण पत्र में क्लीन चिट मिलने वाले शंभू पासवान की अनबन अभी भी किसके साथ जारी है? आइए बात करते हैं इन सभी टॉपिक्स के ऊपर इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने पिछले कुछ सालों में कई तरह के काम किए। इनमें भर्ती घोटालों को उजागर करने के साथ ही भर्तियों को सही समय पर करवाने, किसी भी भर्ती में कोई गड़बड़ी हुई तो उसको उठाने के काम शामिल हैं। बॉबी पवार एक आम छात्र से बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बने और बेरोजगार संघ से पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री हुई। टिहरी लोकसभा सीट से वो चुनाव भी लड़े और उसके बाद उत्तराखंड में हुए बाकी सारे चुनाव में भी उनकी एंट्री कई जगहों पर यहीं से ही होती है। अब बॉबी पवार ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते हुए बॉबी पवार ने कहा कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ का अध्यक्ष रहते हुए उनके द्वारा उनकी क्षमताओं के अनुसार जितना भी बेहतरीन कार्य किया जा सकता था वो उन्होंने किया, वो उन्होंने करने की कोशिश की। पद संभालने से लेकर के अब तक उसको छोड़ने तक उनके सफर में कई तरह की चुनौतियां आई, उतार चढ़ाव आए, जिसका उनकी टीम ने डटकर सामना भी किया। बॉबी पवार ने यह भी कहा कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। अब बॉबी पवार ने बेरोजगार संघ से अपना इस्तीफा दे दिया और राम कंडवाल जो कि बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष थे वो अब बेरोजगार संघ उत्तराखंड के अध्यक्ष बनेंगे। देखिए, बॉबी पवार को बेरोजगार संघ में रहते हुए काफी ज्यादा हाइप भी मिली। जिस तरीके से उनका ग्राफ ऊपर बढ़ा, इसी संगठन में रहते हुए उन्होंने जितने भी काम किए उन कामों ने युवाओं के बीच में उनकी एक अलग इमेज बनाई, एक अलग जगह बनाई, जिसका नतीजा है कि आज बॉबी पवार खुद को राजनीति में स्थापित करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। अब ये इस्तीफा क्यों आया? बॉबी पवार के साथ मिलकर उत्तराखंड में एक राजनीतिक विकल्प देने की कोशिश कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है। इसके लिए कुछ समय पहले उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का गठन किया गया था। बाकायदा इनकी ऑफिशियल घोषणा भी की गई थी और बॉबी पवार को इस उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। और अब बॉबी पवार सहित उनके कई साथी उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के तहत 2027 में एक तीसरा विकल्प जनता के सामने रखने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। इस कोशिश में वो कितना सफल होंगे, कितना कामयाब होंगे, कितना नहीं होंगे, ये बाद की बात है। आने वाले वक्त में ये बातें पता चलेंगी। लेकिन इस इस्तीफे से ये साफ है कि अब बॉबी पवार अपना पूरा का पूरा समय, ज्यादातर समय, मैक्सिमम समय उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा को देंगे और पॉलिटिकली मुद्दों को उठाने का काम करते हुए नजर आएंगे। और ये पहले से ही तय था। जब से बॉबी पवार की राजनीति में एंट्री हुई, ज्यादा सक्रिय होने लगे, तब से ही बेरोजगार संघ की जिम्मेदारी राम कंडवाल उठा रहे थे, जो कि बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष थे। बेरोजगार संघ उत्तराखंड जैसा संगठन आज उत्तराखंड में कोई सामान्य संगठन नहीं है। इसका इंपैक्ट कितना बड़ा है ये हम पिछले कुछ सालों में कई बार देख चुके हैं। कितने सारे मुद्दे बेरोजगार संघ के द्वारा उठाए गए। देखिए, बॉबी पवार ने एक दो दिन पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में वो ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान के बारे में कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। दरअसल शंभू पासवान का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो ऋषिकेश के नगर आयुक्त के बारे में टिप्पणी कर रहे थे। आपको पहले से ही ये पता होगा या फिर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ऋषिकेश मेयर और ऋषिकेश के नगर आयुक्त जो कि एक अधिकारी होते हैं, इनके बीच में बात बन नहीं रही थी। मेयर जीपीएस वाली सरकारी गाड़ी से चलने से मना कर रहे थे, इनकार कर रहे थे। मेयर शंभू पासवान जीपीएस वाली गाड़ी में नहीं चलने को तैयार हुए और इसके अलावा वो अपनी खुद की प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल करने लगे। इसको लेकर और अन्य बातों को लेकर के ये खबरें भी सामने आई थी कि मेयर और नगर आयुक्त के बीच में ट्यूनिंग ऋषिकेश में फिट नहीं बैठ पा रही है। इसी बीच शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्रों की जांच भी की गई। ये जांच हाईकोर्ट के निर्देश के बाद की गई, लेकिन इस जांच में शंभू पासवान को क्लीन चिट एक तरह से मिल गई। जांच का कोई खास असर हुआ नहीं। अब नगर आयुक्त को लेकर के शंभू पासवान ने क्या कहा था, पहले तो आप ये सुनिए और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि बॉबी पवार ने इस पर रिएक्शन देते हुए क्या कहा। व्यक्ति होता है कि जहां अच्छा नहीं लगता है, जिस मेयर से नहीं बन रहा है, तो अपना और स्थान भी देखता है। तो उसी घर में रहना भी है, उसी पति से झगड़ा करना है, भाई वो वाला बात है। छोड़ना भी नहीं है और जाना भी नहीं है, तो बहुत सारी बात है। आपका विरोध जीपीएस का था, जो गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ था, वही इसी टाइप से था। तो ये सारी बातें हैं। आखिर जीपीएस से आपको क्या दिक्कत थी? तो सरकार, एक मिनट हटाइए, सरकार ने एक व्यवस्था बनाया है। शंभू पासवान ने कहा कि नगर आयुक्त इतना बढ़िया आदमी नहीं है, 1.5-2 साल से एक ही जगह पर जमा हुआ है और उसी घर में रहना भी है, उसी घर में पति से भी झगड़ा करना है और घर को छोड़ना भी नहीं है। इस तरह का एग्जाम्पल उनके द्वारा दिया गया और उसके बाद पत्रकारों की माइक आईडी को धक्का देते हुए या फिर मजाक में यूं ही साइड करते हुए आगे बढ़ गए। इसी पर बॉबी पवार ने अपना रिएक्शन सामने रखा। उन्होंने कहावत कही कि अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी। बॉबी पवार ने कड़ी आपत्ति जताई जिस नगर आयुक्त को लेकर के ऋषिकेश के मेयर ऐसा एक चीप एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो नगर आयुक्त एक सम्मानित अधिकारी हैं, अपने बैच के टॉपर रहे हैं, उनका योगदान काफी ज्यादा बड़ा है और ऐसे मामलों में पीसीएस एसोसिएशन या फिर आईएएस एसोसिएशन को भी आगे आना चाहिए और शंभू पासवान को इस पर माफी मांगनी चाहिए।
के जो मेयर है शंभू पासवान, वो वीडियो उनका था। और वैसे ही मैंने टैगलाइन भी डाली है कि अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी, पहले प्रेम गया अब शंभू की बारी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में ऋषिकेश के जो मेयर है शंभू पासवान, वो कह रहे हैं कि वहाँ जो नगर आयुक्त है, जो नेगी जी की मैं बात करूंगा, जो नगर आयुक्त है वो उनसे परेशान है। क्यों परेशान है? इसलिए परेशान है शायद जिस प्रकार से शंभू पासवान गलत तरीके से फाइलों को चलाना या तमाम प्रकार के गलत काम करवाना चाह रहे होंगे, वो अधिकारी नहीं कर रहा होगा या नहीं करने दे रहे होंगे, इस वजह से परेशान है। क्योंकि जिस प्रकार का वक्तव्य उनके द्वारा दिया गया और कह रहे थे कि उन्होंने कोड करते हुए कहा कि जो वहाँ नगर आयुक्त है वो एक ऐसी औरत की तरह है या ऐसी पत्नी की तरह है जिसे बीवी से भी झगड़ना है और घर भी नहीं छोड़ रही है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जो करा है वो कहीं ना कहीं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस प्रकार के शब्दों का चयन, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अगर किया गया है तो कौन शंभू पासवान को इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने की इजाजत दे रहा है? आज उस पीसीएस एसोसिएशन, आईएएस एसोसिएशन को खड़ा होना पड़ेगा कि आपके एक अधिकारी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। और मैं इसलिए इस अपने पक्ष को रख रहा हूं कि वो कोई अधिकारी ऐसा अधिकारी नहीं है कि आप यस मैन उन्हें कहो या तमाम प्रकार की चीजें को। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो अपने बैच के टॉपर भी हैं। जब तो शंभू पासवान जब से मेयर बने हैं तब से लगातार कुछ न कुछ करके वो सुर्खियों में आ ही जाते हैं। अभी भी सरकारी गाड़ी की बजाय प्राइवेट गाड़ी से चल रहे हैं। वजह सिर्फ ये है कि सरकारी गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ रहता है और नगर आयुक्त के साथ उनकी बन नहीं रही है। ऐसे में काम कैसे चलेगा ये भगवान ही जाने, ये भगवान भरोसे ही है। खैर, ये थे आज के टॉपिक्स। बाकी आपका क्या कुछ कहना कमेंट करके जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।